शिक्षकों से बातचीत जारी है, हवा हो रहा है तो ये राम जी का जो गमछा है उड़ रहा है। बाकी अभी शिक्षकों से शिक्षकों पर बात नहीं होगी, उसके अलावा बिहार के हर मुद्दे पर बात होगी। ऐसा करने वाले हम इसलिए ऐसा हम इसलिए सोचे हैं क्योंकि ये लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके माता पिता से मिलते होंगे, बच्चों की मनोदशा जानते होंगे, उनके माता पिता की मनोदशा जानते होंगे, इनके ऊपर जो अधिकारी जो चेक करने आते हैं उनसे भी मिलते होंगे, उनके भी मेंटल स्टेबिलिटी को आप जानते होंगे। बिहार में चुनाव होने वाला है, कई लोग ये कह रहे हैं चुनाव हो, कई लोग कह रहे हैं चुनाव ना हो, तो हमने सोचा कि इनकी भी एक राय ली जाए। सर ये बताइए कि पर्टिकुलरली अभी तक का अनुभव बिहार का राजनीति का क्या रहा है? बिहार के राजनीति का अनुभव यही रहा कि अभी तक बिहार में जाति पाति हावी था। हाँ। जाति पात धर्म वगैरह की वोटिंग होती थी। इस बार थोड़ा सा माहौल बदला बदला दिख रहा है। अच्छा। और सरकार के प्रति बहुत अच्छा लोगों का सोच नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हम लोग रहते हैं। सरकार भी ये चीज़ महसूस कर रही है। आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पे भी ये सिकन दिख रहा है। अच्छा। एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रही है। आपने एक और चीज़ कहा सवाल पूछने के दरमियान कि चुनाव पे लोगों की राय क्या है। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि चुनाव ना हो। आप? कर्मचारी वर्ग भी चाहता है कि चुनाव ना हो, क्योंकि मरेंगे वोट देने के चक्कर में आम जनता मरेगी, वोट कराने के चक्कर में कर्मचारी तो अपने घरे में बनवा लेंगे हम। बिल्कुल बनवा लिए थे। बन गया था, बन ही भी गया होगा, ऑन पेपर रद्द हो गया होगा, लेकिन 10 को डॉक्टर बैठा होगा। कहने का सेंस ये है कि राजनेताओं के चक्कर में हम तो कह रहे हैं चुनाव हो ना। मैंने चुनाव आयोग को भी हम लोगों ने मेल करने का काम किया था। हम लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से भी कहा चलते रहिए हाँ। कि कर दीजिए 5 करोड़ का बीमा हम कर्मचारियों का कर दीजिए और 1-1 करोड़ का बीमा आम जनता का कर दीजिए। ठीक। और अगर हम लोग मरते हैं तो कम से कम परिवार खुशहाल तो रहेगा। तो फिर आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में हम लोग जान भी गंवा दे तो ऊपर जाके शांति रहेगा कि घर परिवार वाला सब खुश है। क्योंकि नौकरी जो हम लोग पाए हैं उसमें तो जिंदा रहते घर को 2 रोटी ठीक से दे नहीं पाते हैं। मर जाने के बाद आत्मा भी ऊपर कल्पेगा कि पता नहीं घर वाला खा रहा है कि क्या है। तो यही कर दीजिए, कर दें तो हम लोग तैयार हैं कि चुनाव हो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी लगता है सर आपका? जी लगता है इलेक्शन में। हाँ लगता है। इनसाइड स्टोरी कुछ बताइए। देखिए अभी तो कोरोना का काल है, हम लोग नहीं चाहते कि चुनाव हो, मेरा अपना व्यू है। अब आपने कहा कि इनसाइड स्टोरी की बात है तो आम जनता जो आती है बूथ पर उनको इतना नहीं पता होता है कि आप कितने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग क्या है और किस तरह से हमें वोट करना चाहिए, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाके कम है। और ग्रामीण इलाकों में लोगों को वोट देने से मतलब होता है। और अगर कोरोना काल में ये इलेक्शन कराया जाता है तो निश्चित रूप से ये बिहार के लिए बहुत ही भयावह स्थिति पैदा होगी। इसलिए कर्मचारियों को तो हम लोग तो पहले शिक्षक हैं, हम लोग तो खुद ही गरीब की श्रेणी में आते हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार ने इतना गरीब कर दिया है, 4 महीने पर 1 महीने की सैलरी देते हैं जी। हम लोग को अगर कुछ होता है तो सोचिए कि हम लोग के परिवार का क्या होगा। इसलिए चुनाव को हम लोग प्रणाम करते हैं और आग्रह करते हैं कि भैया अपने सत्ता के लालच में हम लोगों की जिंदगी और हमारे परिवार की जिंदगी और आम जनता की जिंदगी मत बर्बाद करिए, चुनाव को टाल दीजिए। अश्विनी जी, ये बहुत बरसों से सुन रहे हैं कि बिहार एक ग्रामीण इलाका है। ग्रामीणता 2 तरह से डिफाइन होती है। पहला कि अगर मान लीजिए कि हम गोपालगंज गांव से हैं, हम बहुत तगड़ा पढ़ लिख लिए, अमेरिका में जाके 2 करोड़ का नौकरी करने लगे, इंडिया में करने लगे, तो पैसा कमाएंगे तो घरे भेजेंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, तो वहाँ मेरा वो इलाका डेवलप हो गया। ऐसे ही अगर सब लोग मान लीजिए आपके इस गाँव का पकड़ी का पूरा लोग पढ़ ले, सब लोग पैसा कमाएगा, खूब ज्यादा डेवलप हो जाएगा। ये हो गया पहला परिभाषित करने का तरीका। दूसरा तरीका है कि बच्चा सब अच्छा से पढ़ेगा। पढ़ाएगा कौन? आप, आपके बिरादरी के लोग। कहाँ ग्रामीण रह गया? आप लोग से नहीं पढ़ाए थे आपकी बिरादरी को जो पहले के लोग थे? नहीं, खूब पढ़ाए हैं। दिक्कत क्या था? आज मेरे गांव में टॉप ब्यूरोक्रेट से लेके और हमारे जैसे नियोजित शिक्षक मेरे ही घर में आईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके एग्रीकल्चर विभाग से लेके पोस्ट ऑफिस से लेके और हमारे जैसे नियोजित शिक्षक बैंक में चीफ मैनेजर तक सब लोग सरकारी विद्यालयों से। ग्रामीणता क्यों नहीं खत्म हो रही है? ग्रामीणता खत्म इसलिए नहीं हो रही है कि शिक्षा का ये बाजारीकरण हो गया है, व्यापारीकरण हो गया है। पिछले कुछ समय में देखिएगा कि अच्छा था स्थिति, गांव काफी समृद्ध और सुदृढ़ गांव था। धीरे धीरे वो घटता चला गया, क्योंकि जो लोग आगे बढ़े वो जहाँ गए वहीं के होके रह गए। दूसरा वो गांव में चूंकि वहीं नौकरी में बंधे हैं, बाल बच्चे वहीं पढ़ने लगे, वहीं के होके रह गए। और उसके बाद का जो दौर आया, हम लोगों के बाद का या हम लोगों का भी, तब शिक्षा का व्यापारीकरण जोरों पे था। प्राइवेट स्कूल खुलना शुरू हो गया, ये सब होना शुरू हो गया। तो गाँव में आपको पता है कि मैक्सिमम इलिटरेट लोग या काफ़ी
कमजोर तबके के लोग हैं वो उसको एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और सरकारी विद्यालयों की स्थिति ये है कि सच पूछिए एकदम ईमानदारी से तो सरकार ही हमें पढ़ाने से रोकती है। इतना योजना है, इतना काम है, सब करिए। क्या करते हैं पढ़ाने के अलावा? जनगणना, पहला, घर गणना, दूसरा, तीसरा हो गया ये, इसमें भी बहुत लोग सर्वे किए थे, बाथरूम वाला में लगा दिया था, शौचालय वाला में। और कितना काम डिफाइन कराइएगा। एमडीएम का रिपोर्ट सरियाना है, हेडमास्टर साहब के साथ 2 स्टाफ लगल रहता है रिपोर्ट बनाने में। विभाग से आता है कि 24 घंटा के अंदर में दीजिए तो वेतन बंद कर देंगे, तो वेतन मिलता नहीं है 5 महीना पर। ऊपर से किसी चीज के लिए नोटिस आता है कि नहीं करिएगा तो वेतन रोक देंगे। हमको एक चीज समझाइए, जनगणना जब होता है आप लोग का ड्यूटी लग जाता है तो मेरा स्कूल चलता है? चलता है। कैसे पढ़ाई होता है? मैंने सही से बताइए, एकदम ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे स्कूल में 4 लोग हैं, ठीक है, तो पुरुष शिक्षक अगर 2 लोग हैं तो 2 लोगों का जनगणना में लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। 2 महिलाएं बची तो उन लोग इस ढंग से ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी तो करना है, विद्यालय है भाई, तो ये करना है। पढ़ा नहीं पाते हैं। बच्चों को घेरने का काम जो होता है, मतलब मैनेज करना, कैसे भी मैनेजमेंट करना। ये विद्यालय में जो मॉनिटर है या जो थोड़ा सा अच्छा बच्चा है तो किसी क्लास में खड़ा करा के उसको लगा दिए कि तुम कुछ बताओ, तब तक हम उस क्लास में गए। मतलब भाग दौड़ भाग, इट मींस बाय द ड्यूटी आप डिस्टर्ब होते हैं। जैसे तैसे उसको मैनेज किया जाता है। मैंने जैसे कैसे भी अपने फर्ज को निभा लेते हैं, लेकिन सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती। इसमें तो आपका दोष नहीं है। बिल्कुल नहीं, ठीक बोल रहे हैं सर। अफरा तफरी की स्थिति होती है। पहली चीज की शिक्षकों को आपने पूछा कि जनगणना, बीएलओ का भी काम शिक्षक करता है, मतदाता सूची, हाँ, वोटर आईडी कार्ड। कभी उसकी मीटिंग बीडीओ साहब के यहाँ होती है, तो कभी जिला में होती है, कभी कहीं कहीं होती है। तो उस दिन आप स्कूल में प्रेजेंट नहीं रहते होंगे? नहीं। किसी होता है फिर? तो उस वही कह रहा है ना, मल्टीपर्पज। आप तो प्रेजेंट हैं, स्कूल में नहीं है, काम में तो आप हैं। रजिस्टर में वो नोट हो जाएगा कि फलना मीटिंग में फलना जगह गए थे। उससे क्या मतलब? बच्चा के बारे में बताइए ना। बच्चा तो उस दिन हास हुआ बच्चा का ना, सुनते रहिएगा ये बात। उस दिन हरास होता है। उसके अलावा स्वच्छता मिशन में सरकार की कोई योजना आई, उसमें अब जैसे अभी कोरोना काल शुरू हुआ है, कोरोना काल में शिक्षकों को जो अप्रवासी बिहारी आ रहे थे उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बना था, उसमें खाना बनवा रहे थे, खाना बांट रहे थे, सबकी ड्यूटी लगी थी। किसी की 10 बजे रात से लेकर 2 बजे सुबह तक, किसी की 2 बजे सुबह से लेकर 10 बजे दिन तक, 3 बार ड्यूटी दिन। हाँ, इसमें और सुधार करना चाहेंगे। उसके बाद एक पत्र आया था प्रधान सचिव जी का कि जहाँ क्वारंटीन सेंटर क्वारंटीन सेंटर का तो उन्होंने बोल दिया, ये कंटेनमेंट जोन हो रहा है, वहाँ शिक्षकों की ड्यूटी लगा दीजिए। अरे भैया, हम लोग जमराज से आशीर्वाद लेके आए हैं, क्या ना पीपी किट ना कुछ ना, कहीं हम लोग जाके उसमें ड्यूटी करें। आपकी लगी थी कहीं खाना वाला? संजोग नहीं, हाँ उसमें लगी थी, कंटेनमेंट जोन में नहीं लगी, नहीं तो संजोग से हम बात करने के लिए भी नहीं रहते, हो सकता है कि हमारा भी खाना। आप सही से बताइएगा, खाना बनाने में जब ड्यूटी लगी थी पीपी किट मिला था? कुछ नहीं। ग्लव्स मिला था? कुछ नहीं। मास्क मिला था अपना घर से। ये एकदम सुनते जाइएगा। इनका ड्यूटी लगा था अब जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे, जिनको जहाँ क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, उनके खाने पीने की व्यवस्था को देखने के लिए। बिल्कुल, हम लोगों का ड्यूटी लगा था। हमारे सारे शिक्षकों का, जितने आपका नहीं, सबका लगा था। हाँ, मैं मिला हूँ बहुतों से। प्रखंड में सभी शिक्षकों का लगा। और आपको सरकार की तरफ से पीपी किट नहीं मिला था? कुछ नहीं, पीपी किट क्या, मास्क तक नहीं मिला था। सुनते रहिए। जी सर, लगा था? जी मेरी ड्यूटी तो नहीं लगी थी, क्योंकि साथियों की लगी होगी। हाँ, साथियों की लगी थी, लेकिन पता चला होगा कुछ। लेकिन वहाँ पर एक रजिस्टर छोड़ के जिसपे आपको अपना अटेंडेंस बनाना है, बाकी कुछ नहीं मिला था। हाँ, मिली थी जिम्मेवारी। बहुत ह्यूमरस हो चुके हैं, मतलब ये मजाक तगड़ा कर रहे हैं। मिली थी जिम्मेवारी, देखना उसे एक मच्छर तक ना काट पाए, एक भी अप्रवासी बिहारी को मच्छर ना काट पाए, क्योंकि वो वोट है उसको। अरे वो इंसान नहीं है, वोट है उसको वोट के लिहाज से रखा गया था। और शिक्षक क्या है भाई, अरे ये तो बराबर विरोध करते रहते हैं, कभी कोर्ट में जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लगाओ इनको, एक भी इनके बारे में कुछ मत सोचना सिर्फ वोट के बारे में। लेकिन वोट हम भी हैं, वोट हम भी हैं, और वोट हम बनाते हैं, बिगाड़ते भी हैं। ये चीज सरकार को समझना होगा। समाज में रहते हैं, उतने पेरेंट्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं एक लगाव है, और गुरु शिष्य का लगाव बड़ा बढ़िया होता है। अगर क्लास में खड़ा होकर हम क्रिया खिवा ले बच्चा सबसे कि जाके बाबूजी माई से कहिए कि हम कि नहीं वोट देवे के, तीर छापा फूल छाप के, तो जाके माई बाप से लड़ जाइए कि अगर दिला लोगों तो हम जहर खा ले, दिला लोगों तो हम खाइल छोड़ दे। सर को बड़े, हाँ सर को हले बने। आप भी हैं। जैसे आपने कहा ना कि आपके गुरुजी एक बार कान में कह दिए कि जो आप मीडिया में कवरेज करिएगा उसका ग्राउंड रिपोर्ट भी चेक करिएगा, तो किसी सर ने ही ना कहा था। तो वो चीज़ आपके दिमाग में है ना, तो सर का कहा हुआ बात बच्चों के दिमाग में बहुत देर तक हंट करता। सरकार को ये बात समझनी होगी। ये बिहार के शिक्षक है, जब ये बोले ना कि मिली तो सिर्फ जिम्मेवारी,
और उस रजिस्टर पे लिखा हुआ था कि वो वोट है, उनको एक मच्छर नहीं काट सकता है। तो इनका जवाब बहुत अच्छा था कि सर हम भी एक वोट हैं। बाकी इन लोगों के पास बहुत अच्छा अनुभव है। मैं चाहूँ तो यहाँ लगातार एक 2 3 4 5 एपिसोड और कर सकता हूँ। समय की बाध्यता है, मैं जाऊँगा, लेकिन अश्विनी पांडे और रोहन का बहुत शुक्रिया रहेगा। एक तो आप पढ़ाते भी हैं, ऊपर से विरोध के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। उन जो बिहार प्रारंभिक शिक्षा वाली का लड़का सब है, एक मैसेज किया था कि हम सोच रहे हैं सर कि पहले लॉ कर लेते हैं, उसके बाद भरते हैं फॉर्म, ताकि लड़ उड़ लेंगे हम। टीचर का ही नहीं, हर चीज का किसी भी विभाग, हाँ। जैसे मैं बता रहा हूँ, बिना अभी की रिसेंट घटना देखिए। बिहार में दरोगा का एग्जाम हुआ था। संयोग से आप उस समय आ गए होंगे या दिल्ली में ही होंगे, लेकिन सुन रहे होंगे। दरोगा का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन पत्र आउट हो गया था, लोग प्रूफ दिए, पूरा बवाल मचा, आंदोलन हुआ, धरना हुआ, वो परीक्षा रद्द नहीं हुआ। और एक STET का एग्जाम हुआ था, उसका भी अभी लोग मुहिम छेड़ रहे हैं। पहली बार बिहार में, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आनंद किशोर जी का, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे विभाग में यहाँ के सीनियर IAS हैं, उनके देखरेख में बड़ा स्वच्छ ढंग से एग्जाम हुआ था। पहली बार बायोमेट्रिक ये अटेंडेंस बना था, मतलब वो अटेंडेंस उलट के दस्तखत नहीं करना था, सिस्टम पे टैब में था, वो सारा आपका डिटेल था, एकदम मैच करके अंगूठा लगा के एकदम पारदर्शी एग्जाम हुआ था, कोई आरोप भी नहीं लगा था। और अगले दिन बोर्ड अध्यक्ष का बयान था कि एकदम फेयर एग्जाम हो गया है, सब चीज ओके था। जिस दिन रिजल्ट जारी करना था, उन्होंने घोषणा किया था कि फलाना तारीख को रिजल्ट आएगा, उससे एक दिन पहले अचानक से एग्जाम रद्द करने का नोटिस आता है। लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकुलर जिला के बच्चे छट गए, नालंदा खुल के कहिए ना, पार्टिकुलर जिला के बच्चे छट गए, बहुत फेयर एग्जाम हो गया, चुनाव का समय है, नेताजी लोग का नहीं चला, आनंद किशोर जी बहुत टाइट व्यवस्था कर दिए, तो फिर रद्द कर दिया गया। अब व्यवस्था होगा कि अपने लोगों को इसी में घुसा लो, चुनाव है भाई, कुछ लोग का कल्याण करोगे तब ना आपके लिए कैंपेनिंग चलेगा। तो ये स्थिति है, धरना प्रदर्शन चलता है दरोगा अभ्यर्थियों का और रद्द हो जाता है STET एग्जाम। गजब का नहीं होता है, दर्द पाँव में नहीं, ऑपरेशन सर का हो गया, ये स्थिति है। देखिए, बिहार का जब कोई शिक्षक आपको ये साफ साफ खड़ा होकर बोल रहा है, इनके पास कोई सबूत नहीं था इसलिए उन्होंने जिला का नाम नहीं लिया। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि दरोगा में भी चाहे STET में भी ये कोशिश की जाती है कि मुख्यमंत्री साहब के जिले के बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। इनकी अपनी बाध्यता है इसलिए नहीं बोल सकते हैं, हम आपकी नौकरी नहीं करते हैं सर, तो आपको हम बोलेंगे ही। बाकी ठीक है, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन वही बात है, पिछली वीडियो में जो हमने कहा था कि स्टोरी का फॉलोअप करेंगे तो जरूर करेंगे। अंततः फिर से आदर्श श्रीवास्तव कैमरा लेकर बहुत देर से खड़े हैं, इसलिए उनका शुक्रिया रहेगा। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता नेक्शन देख रहे थे। रोहन जी का और अश्विनी जी का फिर से एक बार बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।